बिहार की सियासत में आरजेडी की किसी भी बैठक को कभी साधारण नहीं माना जाता। पार्टी जैसे ही किसी अहम बैठक का ऐलान करती है, राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन वजह और भी ज्यादा खास है। बैठक दिल्ली में बुलाई गई है और सबसे अहम बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बैठक में शामिल नहीं है। यही कारण है कि सियासी गलियारों में कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। क्या यह बैठक महज संगठनात्मक समीक्षा तक सीमित है, या फिर इसके पीछे बिहार की राजनीति, विपक्षी एकजुटता और आने वाले समय में राज्यसभा चुनाव को लेकर कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है? दिल्ली में बुलाई गई यह बैठक आरजेडी के लिए संगठनात्मक तौर पर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक की कमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के हाथ में है, जिसमें बिहार के सभी प्रमंडलों और जिलों के प्रभारी के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए हैं। बावजूद इसके इस बैठक की सबसे ज्यादा चर्चा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर हाजिरी को लेकर हो रही है, जिसे राजनीतिक दृष्टि से एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। भले ही आरजेडी इसे संगठन से जुड़ी सामान्य बैठक बता रही हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिल्ली में बैठक होना और तेजस्वी यादव का इसमें शामिल ना होना, इन दोनों तथ्यों ने इसे एक साधारण संगठनात्मक बैठक से कहीं अधिक अहम बना दिया है। बीते लगभग एक महीने से तेजस्वी यादव बिहार से बाहर हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वे इस समय परिवार के साथ विदेश में हैं और 5 जनवरी के बाद पटना लौट सकते हैं। आरजेडी नेताओं के अनुसार दिल्ली में हुई बैठक के दौरान जो भी निष्कर्ष और सुझाव सामने आए हैं, उनकी विस्तृत रिपोर्ट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सौंपी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि भले ही मंथन दिल्ली में हुआ हो, लेकिन किसी भी अहम फैसले पर अंतिम सहमति तेजस्वी यादव की वापसी के बाद ही बनेगी। इस बैठक को लेकर चर्चाएं इसलिए भी तेज हो गई हैं क्योंकि हाल के दिनों में आरजेडी और कांग्रेस के बीच रिश्तों में खटास साफ दिखाई देने लगी है। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के उस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया, जिसमें उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब कांग्रेस को आरजेडी के साथ गठबंधन में बने रहने पर दोबारा विचार करना चाहिए। इसके बाद सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई। क्या महागठबंधन में दरार गहरी हो रही है, और क्या आरजेडी भविष्य की राजनीति को देखते हुए किसी वैकल्पिक रणनीति यानी प्लान बी पर काम शुरू कर चुकी है? आरजेडी नेताओं के अनुसार बैठक में 3 मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सबसे पहले विधानसभा चुनाव के बाद संगठन की स्थिति की समीक्षा की गई है। पार्टी ने माना कि चुनावों के बाद जमीनी स्तर पर संगठन में कुछ सुस्ती देखने को मिली है। इस समीक्षा में यह देखा गया कि संगठन कहां मजबूत है, कहां कमजोर है और किन जिलों में कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है। इसके अलावा चर्चा का दूसरा केंद्र बिंदु है संगठन को मजबूत बनाने की रणनीति। आरजेडी अब ब्लॉक और पंचायत स्तर पर अपनी गतिविधियों को फिर से सक्रिय करने की योजना बना रही है और इसके लिए जिला प्रभारियों से फीडबैक रिपोर्ट मांगी गई है ताकि जमीनी हकीकत का पूरा आकलन किया जा सके। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा 24 जनवरी को आने वाली भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर रणनीति थी। पार्टी इस जयंती को केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, सामाजिक न्याय का संदेश फैलाया जाएगा और पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह रणनीति सीधे 2025-26 की बिहार की राजनीति और आगामी चुनावी समीकरणों से जुड़ी हुई है। इस बैठक से साफ तौर पर संकेत मिलते हैं कि आरजेडी फिलहाल 3 प्रमुख मोर्चों पर अपनी रणनीति पर काम कर रही है। सबसे पहला मोर्चा संगठन मजबूत करने का है। पार्टी नेतृत्व यह मान रहा है कि गठबंधन तभी कारगर और मजबूत होगा जब आरजेडी खुद अंदर से मजबूत हो। इसलिए फिलहाल प्राथमिक फोकस पार्टी के अंदरूनी संगठन को सक्रिय और मजबूत बनाने पर रखा गया है। दूसरा मोर्चा सामाजिक न्याय की राजनीति को फिर से केंद्र में लाने का है। इसके तहत कर्पूरी ठाकुर जयंती का उपयोग करके आरजेडी सामाजिक न्याय और पिछड़े व अति पिछड़े वर्ग के मुद्दों को जोर देने की योजना बना रही है। तीसरा मोर्चा तेजस्वी यादव की वापसी से जुड़ा है। दिल्ली में हुई यह बैठक एक तरह की तैयारी बैठक मानी जा रही है और तेजस्वी यादव के लौटने के बाद महागठबंधन पर अंतिम फैसले, विपक्षी रणनीति और आगामी चुनावी रोडमैप तय होने की संभावना है। जहां तक राज्यसभा चुनाव का सवाल है, आरजेडी नेताओं का कहना है कि यह बैठक सीधे तौर पर चुनाव से संबंधित नहीं है।
लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राज्यसभा चुनाव में विधायक की भूमिका अहम होती है और अगर संगठन मजबूत रहेगा तो विधायक भी एकजुट रहेंगे। ऐसे में इस बैठक ने अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन समीकरणों और आगामी चुनावी रणनीति के लिए आधार तैयार कर दिया है। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन इस बैठक का राज्यसभा चुनाव से परोक्ष संबंध जरूर है। आरजेडी नेता भले ही इसे सीधे तौर पर राज्यसभा चुनाव से जुड़ा मामला नहीं मान रहे हों, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ इसे पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्यसभा चुनाव में विधायकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और अगर पार्टी संगठन मजबूत रहेगा तो विधायक भी एकजुट रहेंगे। ऐसे में इस बैठक ने अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन समीकरणों को तय करने और आगामी चुनावी रणनीति की नींव रखने का काम किया है। यानी भले ही इसका सीधा संबंध राज्यसभा चुनाव से ना हो, पर इसका परोक्ष असर इस पर जरूर पड़ने वाला है। बीजेपी नेताओं ने इस बैठक को लेकर तीखा तंज किया है। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव बिना बिहार के नेता हैं और आरजेडी बिना दिशा की पार्टी। बीजेपी इसे महागठबंधन में संभावित दरार का सबूत मान रही है। वहीं कांग्रेस इस बैठक पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर रही है, लेकिन अंदरूनी तौर पर असहजता साफ दिखाई दे रही है। जेडीयू इस बैठक को आरजेडी की मजबूरी के रूप में देख रही है और दावा कर रही है कि विपक्ष फिलहाल बिखरा हुआ है और बिहार की राजनीति पर इस बैठक का असर होगा या नहीं, इसका छोटा जवाब है हाँ, लेकिन यह धीरे धीरे दिखाई देगा। तुरंत कोई बड़ा राजनीतिक धमाका देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी संकेत साफ हैं कि आरजेडी अपने भीतर गहन आत्ममंथन कर रही है। तेजस्वी यादव के लौटने के बाद बिहार की विपक्षी राजनीति में नई दिशा और सक्रिय रणनीति देखने को मिल सकती है। दिल्ली में हुई आरजेडी की यह बैठक भले ही पार्टी द्वारा संगठनात्मक बताई जा रही हो, लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थ काफी गहरे हैं। तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी, कांग्रेस के साथ बढ़ती दूरी, संगठन को मजबूत करने की कवायद और कर्पूरी ठाकुर की जयंती की तैयारियां, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि आरजेडी आने वाले समय में अपनी रणनीति को और स्पष्ट रूप देने की तैयारी में है। अब सभी की निगाहें 5 जनवरी के बाद पटना लौटने वाले तेजस्वी यादव पर टिकी हैं, क्योंकि राजनीतिक चालें और बड़े फैसले संभवतः तभी सामने आएंगे। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में बिहार के अंदर इस मीटिंग का क्या असर पड़ता है। तेजस्वी यादव विदेश से लौटने के बाद इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ कहते नजर आते हैं और आरजेडी आगामी चुनावों और बिहार की राजनीति के लिए किस तरह की रणनीति बनाती नजर आती है। ये तमाम वो सवाल हैं जो आने वाले समय में मिलते नजर आएंगे और इसका किस तरह से अन्य पार्टियों पर असर पड़ेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।